अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मुबशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम पोएम नंबर 2 जो है स्टार्ट करेंगे। पोएम नंबर 2 नाइट मेल। तो नाइट मेल के सबसे पहले राइटर पे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नाइट मेल हमारे पास बुक 3 की सेकंड नंबर पोएम है, पोएम नंबर 2 नाइट मेल। स्टूडेंट्स, नाइट मेल का राइटर जो हैं वो हैं W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन। स्टूडेंट्स, इनका फुल नेम जो है देखते हैं। फुल नेम इनका है वस्टन ह्यू ऑर्डन। वॉस्टन ह्यू ऑर्डन इनका जो है फुल नेम है। तो स्टूडेंट्स, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1907 डेट ऑफ बर्थ है इनकी, और 1973 1907 टू 1973। तो W.H. ऑर्डन जो है ये ब्रिटिश राइटर हैं, बरतानिया में ये पैदा हुए। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद ये अमेरिका भी चले गए और वहाँ की इनको जो है ना सिटीज़नशिप भी जो है ना मिल गई। ठीक है, तो ये अमेरिकन भी हैं, ब्रिटिश अमेरिकन भी इनको इसी वजह से कहा जाता है, ब्रिटिश अमेरिकन। ब्रिटिश अमेरिकन इनको इसी वजह से कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, 1973 में जो है इनकी डेथ जो है ना वो ऑस्ट्रिया में होती है। ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है एक छोटा सा। तो इनको ब्रिटिश अमेरिकन राइटर कहा जाता है। तो बरतानिया और अमेरिका इन दोनों की सिटीज़नशिप थी इसके पास। तो इसके मेन थीम पे बात करते हैं। इसने मेन थीम स्टूडेंट्स इसके जो है ना वो है लव। इसके बाद है नेचर। उसके बाद इसने पैरोडी पे भी लिखा है। ठीक है, पैरोडी और स्टायर। ठीक है, लव और नेचर जो है इसके मेन जो है ना वो थीम है। पैरोडी और स्टायर भी काफ़ी हद तक जो है ना वो लिखा है इसने। तो पोइम पे आ जाते हैं। नाइट मेल। नाइट मेल का स्टूडेंट्स मतलब होता है डार्क गाड़ी। डार्क गाड़ी मेल डार्क को कहते हैं। अब नाइट का वर्ड इसलिए स्टूडेंट्स लगाया जाता है क्योंकि ये जो रेलगाड़ी वो रेलगाड़ी है जो ख़त पार्सल वगैरह लेटर्स वगैरह लेके जाती है। तो ये चूँकि रात को सफ़र करती है, ठीक है, तो नाइट मेल इसको कहते हैं डार्क गाड़ी, यानी कि ये लेटर्स पार्सल्स वगैरह ये एक जगह से दूसरी जगह रेलगाड़ी है जो ये लेके जाती है। तो सबसे पहले पोएम इसकी रीडिंग कर लेते हैं पहले। नाइट मेल, W.H. ऑर्डन इसका राइटर है। तो इसके ये डिफरेंट स्टैंजाज आपके सामने जो है ना दिए गए हैं। दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। ये नाइट मेल है, ये डार्क गाड़ी है जो बॉर्डर क्रॉस कर रही है। कौन सा बॉर्डर? ये बेसिकली ब्रिटिश से, ये जो है बरतानिया से ये स्कॉटलैंड जो है जा रही है। तो ये जो है ना बॉर्डर क्रॉस कर रही है। ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, ये चेक जो है वो ला रही है और पोस्टल ऑर्डर ला रही है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, इसमें अमीरों के लिए ख़त हैं और गरीबों के लिए ख़त हैं। इसमें स्टूडेंट द रिच, अमीर लोग, यानी कि ये प्लूरल की सेंस में जो है ना यूज़ होता है। द रिच, अमीर, यानी कि प्लूरल। इसमें हम ग्रामर वाले ग्रामर के जो है ना लेक्चर्स उसमें हम इनमें डिटेल में बात करेंगे। द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर, वो जो कोने पे दुकान है उसके लिए भी ख़त हैं इस गाड़ी में, और वो जो अगले घर में जो लड़की रह रही है उसके लिए भी ख़त हैं। पुलिंग अप, बी टॉक, पुलिंग अप यानी कि चढ़ाई चढ़ना, बी टॉक मुसलसल चढ़ाई चढ़ती है। आ स्टडी क्लाइम, एक मुसलसल चढ़ाई है। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज़ ऑन टाइम, वो कह रहे हैं जो डहलवान है, जो इसका सफ़र है वो इसके अगेंस्ट है मगर फिर भी ये वक्त पर पहुंचती है। पास कॉटन ग्रास एंड मोरलैंड बोल्डर, ये गुजारती जाती है कपास के खेतों को। एंड मोरलैंड बोल्डर, मोरलैंड बंजर ज़मीनों को कहते हैं। बोल्डर जो है वो राउंडेड स्टोन को कहते हैं, यानी कि पत्थरों वगैरह को, गोल पत्थरों वगैरह को कहते हैं, यानी कि उनको ये गुजारती जाती है पीछे अपने। शोवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, अपने कंधे से सफ़ेद धुआं छोड़ती है। पर्सोनीफाई किया गया है हर शोल्डर, कंधा बेसिकली जानदारों का होता है, यहाँ पे पर्सोनीफाई किया गया है। स्नोटिंग नॉइजली शी पासिस, जब ये गुजरती है
तो बड़ा शोर मचाती है, ठीक है। स्नॉट, स्नॉट का मतलब होता है शोर मचाना, ठीक है। यानी कि यहाँ भी इस चीज़ को पर्सोनीफाई किया गया है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, और ये साइलेंट माइल बेसिकली वो शोर की सेंस में नहीं कह रहे कि खामोशी, चूँकि वो तो इंजन चल रहा है उसका स्नॉट कर रही है, वो साइलेंट इस वजह से उन्होंने लगाया कि मीलों का सफ़र गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता, यानी कि बड़ी स्पीड में वो सफ़र करती है। और विंड बेंड ग्रासेस, उस घास में से जिसको हवा ने बेंड किया हुआ है। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस, जब ये पहुंचती है तो परिंदे अपने सरों को मोड़ते हैं। स्टेयर फ्रॉम बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस, और झाड़ियों में बैठे हुए इसकी खाली नशिस्तों को देखते हैं। ज़ाहिर है वो जो ग्लास लगे हुए हैं, ग्लास पैन लगे हुए हैं, उसमें कोई भी नहीं नज़र आ रहा, कोई बंदा बैठा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो डाक गाड़ी है, वो तो पार्सल वगैरह लेके आ रही है। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, वो कह रहे हैं वो कुत्ते जो भेड़ों की हिफाजत करते हैं, शीप डॉग्स, ठीक है, वो कहते हैं वो इसका रास्ता नहीं बदल सकते। दे स्लम्बर ऑन विद पाज अक्रॉस, स्लम्बर होता है सोना, वो सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं अपने पंजे फैलाए। इन द फार्म शी पासेस नो वन वेक्स, वो कह रहे हैं कि जब ये गुजरती है फार्म हाउस में से तो कोई भी नहीं जागता, क्योंकि लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, वो जो रहायशी होते हैं करीब के इलाकों में रहते हैं। बट अ जग इन अ बेड रूम जेंटली शेक्स, मगर एक कमरे में पड़ा हुआ जो जग है वो आहिस्ता आहिस्ता लर्जना शुरू कर देता है। तो ये स्टूडेंट्स जो है नाइट मेल गाड़ी के हवाले से, जो ट्रेन गाड़ी के हवाले से बड़ी डिटेल में जो है ना इस पे राइटर ने जो है ना वो बात की है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच इसमें वो यूज़ हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, फिगर ऑफ स्पीच इसमें जो यूज़ हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन के मुकम्मल डिटेल आपको जो है ना वो ग्रामर की प्लेलिस्ट में जो है ना आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किए हैं उसने पर्सोनिफाई करने के लिए, एक वर्ड है स्नॉटिंग, और दूसरा जो है ना उसने शोल्डर का जिक्र किया हुआ है। ये दो लफ्ज़ों के ज़रिए इसने ट्रेन को जो है वो पर्सोनिफाई किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। बॉर्डर एज को कह सकते हैं और लिमिट को कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टेडी। स्टेडी का मतलब है कॉन्टिन्यूस, या हम इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कांस्टेंट। और नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेडियंट डिग्री ऑफ स्लोप को कहते हैं, या इनक्लाइन को कह देते हैं, इनक्लाइन या डिग्री ऑफ स्लोप। उसके बाद है स्नॉटिंग विस्लिंग, यहाँ पे लिख लें विस्लिंग। नेक्स्ट है हमारे पास कोर्स उसका रास्ता जहाँ से वो गुजरती है, उसका पाथ या पाथ, और वे भी हम कह सकते हैं, पाथ या वे, ठीक है। डेस्टिनेशन भी यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट जो है ना वर्ड्स पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोरलैंड स्टूडेंट्स बंजर ज़मीन को कहते हैं। इसके लिए वर्ड जो है ना एक हीथ, HEATH, हीथ, ये वर्ड शायद आपके लिए न्यू हो, ये जहन में रखिएगा। या अनकल्टिवेटेड लैंड, अनकल्टिवेटेड लैंड। उसके बाद है बोल्डर, राउंडेड स्टोन को कहते हैं, राउंडेड स्टोन को हम कहते हैं। नेक्स्ट है शोवलिंग एमिटिंग, छोड़ना, एमिटिंग यानी कि एमिट करती है, छोड़ती है। ब्लैंक फेस्ड एम्प्टी या वेकेंट हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, एम्प्टी या वेकेंट, VACANT, वेकेंट। स्लम्बर होता है सोना, नैप हम कह सकते हैं, ठीक है। और हम स्लीप का वर्ड यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, स्लीप के साथ हम DOZE डोज का वर्ड भी जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना वो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब जो है ना वो एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज स्टूडेंट हमारे पास सामने है, चूज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले नाइट मेल, द नाइट मेल इज़ अ ट्रेन डेट कैरीज मेल, सी ऑप्शन। द नाइट मेल रीचेज ऑन टाइम। हमारे पास है, वाई डू द शीप डॉग्स कंटिन्यू टू स्लीप ऑन द अराइवल ऑफ द ट्रेन, बिकॉज दे कांट टर्न हर कोर्स, चूँकि वो उसका रास्ता नहीं बदल सकते।
तो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन जो है ना वो आंसर क्वेश्चन नहीं दिए गए, मैं आपको वैसे जो है ना बता देता हूँ। स्टूडेंट्स इसमें जो है एडिशनल क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं वो इसमें आपके सामने मैं शेयर कर देता हूँ। इसमें स्टूडेंट्स एक तो क्वेश्चन आता है कि जो नाइट मेल है वो क्या लेके आ रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि नाइट मेल हमारे लिए क्या लेके आ रही है, और दूसरे नंबर पे हमारे लिए ये बनता है कि नाइट मेल जो है किसके लिए लेके आ रही है, नाइट मेल किसके लिए खतूत वगैरह जो है लेके आ रही है। और नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है कि इसका रिएक्शन क्या होता है ऑन शीप डॉग, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ नाइट मेल ऑन शीप डॉग्स। वो जो शीप डॉग्स हैं उस पर क्या रिएक्शन होता है, उनका क्या रिएक्शन होता है जब ये ट्रेन जो है पहुंचती है। इस तरह ही बर्ड्स का क्या रिएक्शन होता है, इसके वाले से भी एक क्वेश्चन आता है। और लास्ट पे जब ये फार्म के करीब से गुजरती है, ठीक है, तो लोगों पर उसका क्या असर होता है, उसके आंसर में यानी कि नो वन वेक्स, कोई भी नहीं जागता, ठीक है, बिकॉज पीपल आर हैबिचुअल, क्योंकि लोग उसके जो है ना हैबिचुअल हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। तो ये जो आपके सामने मैंने 5 क्वेश्चन जो है ना बताए हैं, इस पे इसके वाले से क्वेश्चन आता है। और लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टूडेंट इसमें पर्सोनिफिकेशन के हवाले से भी आता है कि व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन, गिव एग्जांपल्स इन दिस पोएम, यानी कि पर्सोनिफिकेशन क्या है और इसकी मिसालें ने इस पोएम में कहाँ कहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है। तो पर्सोनिफिकेशन पे डिटेल में हमने ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में हम जो है ना वहाँ पे हमने बात की है इस पर। तो एग्जांपल आपको सामने मैंने लिख दी हैं कि स्नॉटिंग और शोल्डर वगैरह का जिक्र करके इसमें W.H. ऑर्डन ने ट्रेन को जो है पर्सोनीफाई किया गया है, तो किया है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पोएम के साथ हाज़िर होंगे, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में जो है ना आप मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है पोएम नंबर 3 के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।